इस कहानी की शुरुआत में हम एक बहुत बड़े घास के मैदान में एक बेबी पिग को देखते हैं जो हवा में उड़ते हुए एक फ्लावर को पकड़ने के लिए उसका पीछा कर रहा था। वो बेबी पिग उस फ्लावर का पीछा करते हुए ब्रैम्बल और ब्रायर नाम के दो बेयर और विक नाम के एक उनके दोस्त से टकरा जाता है। ब्रैम्बल, ब्रायर और विक इस समय एक सूखी लकड़ी के अंदर छुपे हुए थे। बेबी पिग जिस फ्लावर का पीछा कर रहा था वो उड़ते हुए ब्रैम्बल के नाक के ऊपर चला गया था, इसीलिए वो उसके ऊपर चढ़कर उस फ्लावर को हासिल करने की कोशिश करता है। लेकिन इस दौरान ब्रैम्बल को जोर से छींक आने की वजह से बेबी पिग दूर जाकर गिरता है और जोर जोर से रोने लगता है। उसके रोने की आवाज़ सुनकर उसके पेरेंट्स अपने झुंड के साथ वहां पर आ जाते हैं, जो ब्रैम्बल, ब्रायर और विक को मारने के लिए उनका पीछा करने लगते हैं। उस बेबी पिग के पेरेंट्स और उनके झुंड के बाकी साथी इस समय साइज में काफ़ी ज़्यादा बड़े और खूंखार थे, इसीलिए ब्रैम्बल, ब्रायर और विक उनसे जान बचाकर वहां से भाग रहे थे। अगले सीन में हम 1 घंटे पहले का समय देखते हैं, जहां पर वो तीनों जंगल में घूमने आए टूरिस्ट को एक गुफा के बारे में बता रहे थे। उन तीनों ने मिलकर खुद से उस गुफा में कुछ पेंटिंग्स बनाई थी और वहां घूमने आने वाले टूरिस्ट को उन पेंटिंग्स को असली बताकर बेवकूफ़ बनाते थे वो लोग और खूब पैसा कमाते थे। विक जब टूरिस्ट को गुफा में खुद से बनाई गई साइकिल की पेंटिंग को असली बताता है तो वो सारे टूरिस्ट समझ जाते हैं कि वो सभी मिलकर उन्हें बेवकूफ़ बना रहे हैं, क्योंकि हजारों साल पहले तो साइकिल का आविष्कार भी नहीं हुआ था। और वो उन तीनों पर गुस्सा होकर वहां से चले जाते हैं। सारे टूरिस्ट के जाने के बाद वो गुफा में लगाए गए अपने सारे सामान को इकट्ठा करने लगते हैं और ब्रायर इस दौरान ब्रैम्बल को चुपचाप एक सर्कल में खड़े रहने के लिए कहता है, क्योंकि वो किसी भी काम को अच्छे से नहीं कर सकता था। अब ब्रैम्बल को एक रहस्यमयी बटरफ्लाई दिखती है जो देखते ही देखते गुफा के दीवार के अंदर चली जाती है। ब्रैम्बल ये देखकर पूरी तरह से हैरान था और जब वो उस बटरफ्लाई को छूने की कोशिश करता है तो देखते ही देखते उनके आसपास की चीज़ों में बदलाव आना शुरू हो जाता है और उनके चारों तरफ ऐसे ही हजारों बटरफ्लाई उड़ने लगती है। और उसी दौरान जब वो एक बटरफ्लाई को छूता है तो वो टूटकर बिखर जाती है और देखते ही देखते सारी बटरफ्लाई टूटने लगती है और एक तेज रोशनी के साथ वो सभी वहां से गायब हो जाती हैं। वो देखते हैं कि अब गुफा में रखी गई सारी चीजें गायब हो गई थी और गुफा से बाहर आने पर उन्हें पता चलता है कि अब गुफा के चारों तरफ बड़ी बड़ी पहाड़ियां और डरावने जंगल मौजूद थे। दरअसल मैजिकल बटरफ्लाई की वजह से वो सभी टाइम ट्रेवल करके हजारों साल पहले पास्ट में पहुंच गए थे। विक अपने दूरबीन से सामने एक बड़ी सी रूबी को देखता है, जिसके बाद वो जल्दी से उस जगह पर पहुंच जाता है जहां पर बहुत सारे रूबी के बड़े बड़े चट्टान पड़े थे, जिन्हें देखकर विक बहुत खुश होता है। ब्रैम्बल, ब्रायर ये देखकर समझ जाते हैं कि कुछ तो गड़बड़ जरूर है, इसीलिए वो विक को वहां से चलने के लिए कहते हैं। विक उन रूबी के पत्थरों को छोड़कर नहीं जाना चाहता था। वो जिन पत्थरों को रूबी समझ रहा था वो वास्तव में बड़े बड़े जाइंट टर्टल के ऊपर का शील्ड था। टर्टल विक को अपने सामने देखकर तेजी से वहां से भागने लगते हैं और इस दौरान वो तीनों भी एक टर्टल के ऊपर मौजूद थे, जिसकी वजह से वो तीनों भी टर्टल के साथ तेजी से आगे बढ़ रहे थे। वो टर्टल पहाड़ी के किनारे पर पहुंचकर रुक जाता है, जिससे वो तीनों पहाड़ी से नीचे गिरकर खाली मैदान में पहुंच जाते हैं, जहां पर वो तीनों एक लकड़ी के अंदर फंस जाते हैं। और ये वही सीन होता है जिसे हमने मूवी के स्टार्टिंग में देखा था और इससे हमें पता चलता है कि वो किस प्रकार से टाइम ट्रेवल करके पास्ट में आ गए हैं। वो तीनों इसके बाद पिग के झुंड से बचकर भागते हुए एक बड़े और डरावने पेड़ के पास पहुंच जाते हैं। उनको उस डरावने पेड़ के पास देखकर वो सारे पिग वापस से चले जाते हैं। दरअसल उस डरावने पेड़ पर एक ड्रैगन बर्ड रहा करता था और उसी से डरकर वो सारे पिग वापस चले गए थे। अब वो ड्रैगन बर्ड उन तीनों के ऊपर हमला कर देता है। उस ड्रैगन बर्ड से फाइट करने के दौरान ब्रायर पहाड़ी से नीचे गिर जाता और फिर इसके बाद ब्रैम्बल और विक भी ड्रैगन बर्ड के हमले से चट्टान से नीचे गहरी खाई में गिर जाते हैं। वहीं ब्रायर को जब होश आता है तो वो खुद को जंगल में पाता है, जहां पर उसे अपने आसपास किसी खतरनाक जानवर के होने का एहसास होता है। इसके बाद वो एक बम्बू स्टिक लेकर अपने आसपास की झाड़ियों में उस खूंखार जानवर को ढूंढने लगता है और अगले ही पल वो जानवर झाड़ियों से बाहर निकलकर ब्रायर के ऊपर हमला भी कर देता है, जिससे वो डर कर नीचे गिर गया था। वो जानवर कोई और नहीं बल्कि फीफी नाम का एक छोटा सा भेड़िया था। फीफी उसके ऊपर हमला नहीं करती है बल्कि उसे अपने साथ मिलकर टीम बनाने के लिए कहती है, ताकि वो मिलकर हिम्मत के फल को हासिल कर सके। दरअसल फीफी के अनुसार उसके ऊपर हमला करने वाला ड्रैगन बर्ड जिस पेड़ पर रहता है उसके ऊपर हिम्मत का फल मौजूद है, जिसे खाने के बाद कोई भी बहादुर बन सकता था और बर्ड ड्रैगन उस हिम्मत के फल का रक्षा करता है। ब्रायर फीफी के साथ मिलकर अपनी टीम बनाने से साफ साफ मना कर देता है और ब्रैम्बल विक को ढूंढने के लिए वहां से निकल जाता है। अगले सीन में हम ब्रैम्बल और विक को देखते हैं, जो जंगल में रहने वाले आदिवासियों से बचकर भाग रहे थे, लेकिन वो अगले ही पल उनके ट्रैप में फंस जाते हैं। लेकिन इससे पहले कि आदिवासी ब्रैम्बल और विक को कोई नुकसान पहुंचाते, उनके ऊपर एक कीड़ा गिर जाता है, जिसे मारने के दौरान वो सभी एक दूसरे पर ही हमला करना शुरू कर देते हैं और देखते ही देखते वो सभी घायल होकर नीचे गिर जाते हैं। ब्रैम्बल और विक आदिवासियों के इस बेवकूफ़ी को देखकर हंसने लगे थे, लेकिन तभी वहां पर एक आदिवासी लेडी आ जाती है जो देखने में काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत लग रही थी। उस लेडी का नाम लिन था, जो विक से हाथ मिलाने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाती है। विक ये देखकर बिना किसी डर के खुशी खुशी लीना से हाथ मिला लेता है,
लेकिन अगले ही पल वो विक को पटक पटक कर बहुत ही बुरी तरह से मारती है। ब्रैम्बल ये देखकर डर गया था, लेकिन वो लीन से बच नहीं पाता और लीन उसे भी काफी बुरी तरह से मारती है। इसके बाद हम वापस से ब्रायर को देखते हैं, जो जंगल से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा था और इस दौरान वो एक विशालकाय पांडा को सोते हुए देखता है। वहां से आगे बढ़ने पर उसे छोटे छोटे पांडा बेबी मिलते हैं, जो ब्रायर को देखकर उसका मजाक उड़ा रहे थे। वो उन पांडा बेबी को इग्नोर करके आगे निकल जाता है, लेकिन पांडा बेबी उसका पीछा करना नहीं छोड़ते और वो लगातार उसका मजाक बना रहे थे। अब ब्रायर उस जंगल से बाहर निकलने ही वाला था कि पांडा बेबी ब्रायर को उठाकर वापस से फीफी के पास ले आते हैं। फीफी उसे बताती है कि इस जंगल में सिर्फ वो पांडा ही रहते हैं जो अब उसे पसंद करने लगे हैं, इसीलिए उसे जंगल से बाहर नहीं जाने देंगे वो। फीफी ब्रायर को अपने साथ मिलकर टीम बनाने के लिए कहती है, जिसके बाद वो ब्रायर को जंगल से बाहर निकलने में उसकी मदद करेगी। ब्रायर उसकी बातों को ज़्यादा सीरियस नहीं लेता है और एक बार फिर से जंगल से बाहर निकलने की कोशिश करता है, लेकिन इस बार भी बेबी पांडा उसे वापस से जंगल में ले आते हैं। और वो ऐसे ही कई बार जंगल से बाहर निकलने की कोशिश करता है, लेकिन हर बार वो बेबी पांडा उसे जंगल में वापस ले आते थे, जिसकी वजह से ना चाहते हुए भी ब्रायर को फीफी के साथ मिलकर टीम बनानी ही पड़ती है। ब्रायर के अपने साथ मिलकर टीम बनाने के बाद फीफी ब्रायर के साथ जाइंट पांडा के पास जाती है, जहाँ पर वो सोते हुए जाइंट पांडा के ऊपर चढ़कर उसे छींक दिलाती है। उस पांडा के छींकने पर उससे मैजिकल केमिकल बाहर निकलते हैं, जो अब बैम्बू ट्री के ऊपर पड़ते हैं। तो वो बैम्बू ट्री देखते ही देखते काफ़ी बड़ा बन जाता है, जिसके बाद सारे बेबी पांडा उस बैम्बू ट्री को मिलकर खाने लगते हैं और इस मौके का फ़ायदा उठाकर ब्रायर फीफी के साथ जंगल से बाहर निकल जाता है। वहीं दूसरी तरफ लीन ब्रैम्बल और विक को बंदी बनाकर अपने साथियों के साथ जब कबीले में वापस जाती है, तो कबीले के सभी लोग ये देखकर बहुत ही खुश होते हैं। लीन अपने कबीले में सभी से बहादुर थी और कबीले का एक लड़का जिसका नाम डेविड था, वो लीन को पसंद करता था, इसीलिए उसके आने पर वो उसे कुछ फ्लावर के गुच्छे गिफ्ट करता है, लेकिन लीन उन फ्लावर को खाकर आगे निकल जाती है। इसके बाद कबीले के सभी लोग मिलकर एक बड़े से बर्ड को आग में जलाकर पकाते हैं और फिर सभी मिलकर उसे खाते हैं। बर्ड के खत्म होने के बाद लीन अपने साथियों से ब्रैम्बल और विक को आग में जलाकर पकाने के लिए कहती है। वो दोनों ये देखकर बुरी तरह से डर जाते हैं, लेकिन इससे पहले कि कबीले के लोग उन दोनों को आग जलाकर पकाते, वहाँ पर बुल्स का एक ग्रुप आ जाता है, जो कबीलों के लोगों पर हमला करना शुरू कर देता है और सभी अपनी जान बचाकर इधर उधर भागने लगते हैं। बुल्स के हमले में ब्रैम्बल और विक आज़ाद हो गए थे और वहाँ से वो भागने की कोशिश करने लगते हैं। वहीं दूसरी तरफ लीन अकेले ही सारे बुल्स को हरा देती है, लेकिन वो बुल्स के लीडर के सामने ज़्यादा देर तक टिक नहीं पाती और बुल्स का लीडर लीन को हवा में उड़ाकर दूर फेंक देता है। बुल्स का लीडर इसके बाद ब्रैम्बल और विक को मारने के लिए उनकी तरफ आगे बढ़ने लगता है। यहाँ विक इस समय लकड़ियों के नीचे दबा हुआ था, इसीलिए वो बुल्स के लीडर से बचकर वहाँ से भाग नहीं पाता, लेकिन ब्रैम्बल विक को अकेला छोड़कर वहाँ से भाग जाता है। अब इससे पहले कि बुल्स का लीडर विक को मारता, विक अपने स्मार्टफोन से बुल्स के लीडर का फोटो खींचने लगता है और इस दौरान फ्लैश लाइट देखकर बुल्स का लीडर विक पर हमला करने से रुक गया था, लेकिन अगले ही पल वो वापस से विक पर हमला कर देता है। इस दौरान विक बुल्स के लीडर के ऊपर चला जाता है और बुल्स का लीडर विक को खुद के ऊपर से नीचे गिराने की कोशिश कर रहा था। उसी दौरान लिन जब विक को देखती है तो उसे लगता है कि विक ने ही उसकी जान बचाई है, इसीलिए वो विक को पसंद करने लगती है। वहीं दूसरी तरफ जब ब्रैम्बल को पता चलता है कि वो भागते हुए एक डरावने जंगल में आ गया है, लेकिन विक उसके साथ नहीं आया, तो वो विक को बचाने के लिए कबीले में वापस आता है। ब्रैम्बल के वापस आने के बाद बुल्स का लीडर ब्रैम्बल पर हमला करके उसे हवा में उछालता है, जिससे वो भी विक की तरह ही बुल्स के लीडर के पीठ पर जाकर बैठ जाता है। ब्रैम्बल और विक को अपने ऊपर से नीचे गिराने के दौरान वो बुल्स का लीडर खुद ही चट्टान से टकराकर बेहोश हो गया था। कबीले की ओल्ड लेडी सभी को बताती है कि ब्रैम्बल और विक आसमान से भेजे गए गॉड हैं जो उन्हें बचाने के लिए आए हैं, और प्रूफ के तौर पर ओल्ड लेडी सभी को विक के स्मार्टफोन में मौजूद बुल्स के लीडर का फोटो दिखाकर ये कहती है कि विक ने उस बुल्स के लीडर की आत्मा को उस डिवाइस में कैद कर लिया है। ओल्ड लेडी की बातें सुनकर कबीले के सभी लोग ब्रैम्बल और विक को अपना गॉड मानकर उनके सामने झुक जाते हैं और वो दोनों ये देखकर बहुत खुश हो रहे थे। दूर पहाड़ी से भेड़ियों का झुंड ये सब देख रहा था। और वहीं इधर जंगल से बाहर निकलने के बाद ब्रायर को काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि उसे जंगल के जहरीले प्लांट्स और खतरनाक जीवों के बारे में कुछ भी पता नहीं था। एक दिन फीफी जब अकेले में एक फल का शिकार करने की कोशिश कर रही होती है, तो वहाँ पर उसके साथी भी आ जाते हैं, जो उसे कमजोर कहकर उसका मजाक बनाने लगते हैं, क्योंकि फीफी उनकी तरह छोटे छोटे जानवरों का शिकार करके उन्हें खा नहीं सकती थी। वो उसको अपनी बहादुरी साबित करने के लिए एक छोटे स्क्वेरल को मारकर खाने के लिए कहते हैं। फीफी उस जिंदा स्क्वेरल को मारकर नहीं खा पाती है, जिसके बाद उसके साथी उसका और भी मजाक बनाने लगते हैं और वो उस पर हमला करने के लिए आगे बढ़ते हैं। लेकिन ब्रायर भी छुपकर ये सब देख रहा था। वो वहाँ पर आकर उन भेड़ियों को वहाँ से भगा देता और अब फीफी भी वहाँ से चली जाती है। अगले सीन में हम ब्रायर और फीफी को साथ में देखते हैं, जहाँ पर ब्रायर फीफी को आग में पकाए गए मशरूम खाने के लिए देता है। फीफी उस मशरूम को खाकर बहुत खुश होती है और ब्रायर को बताती है कि उसके साथी उसे कमजोर कहकर बुलाते हैं,
लेकिन हिम्मत का फल खाने के बाद वो जंगल की सबसे बहादुर भेड़िया बन जाएगी। और इसके बाद वो ब्रायर को अपने साथ एक बड़े से पेड़ के ऊपर ले आती है, जहाँ से ड्रैगन बर्ड का ट्री साफ साफ दिखाई दे रहा था। फीफी उसे बताती है कि ड्रैगन बर्ड ने हिम्मत का फल खाया है और इसीलिए वो इतना ज़्यादा पावरफुल है। वो ड्रैगन बर्ड सारे जानवरों से हिम्मत के फलों की रक्षा करता है ताकि सिर्फ वही उन्हें खाकर सबसे बहादुर और पावरफुल रहे। ब्रायर उसकी बातें सुनकर पूरी तरह से हैरान था, क्योंकि उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि कोई किसी फल को खाकर बहादुर कैसे बन सकता है। अब वो दोनों साथ में काफ़ी अच्छा समय बिताते हैं और इस दौरान वो दोनों एक अच्छे दोस्त भी बन गए थे। एक दिन ब्रायर और फीफी जब नदी से पानी पी रहे होते हैं तो उन्हें किसी छोटे बच्चे के चिल्लाने की आवाज़ सुनाई देती है और वो दोनों उसकी आवाज़ सुनकर तेजी से उसकी तरफ भागते हैं। अगले सीन में हम एक छोटी बच्ची को कुछ खूंखार भेड़ियों से बचकर भागते हुए देखते हैं, लेकिन सामने गहरी खाई होने की वजह से वो छोटी लड़की आगे नहीं भाग सकती थी और भेड़िए उसे मारने के लिए उसकी तरफ बढ़ना शुरू कर देते हैं। पर तब तक वहाँ पर ब्रायर भी आ गया था, जो उन भेड़ियों पर हमला करके छोटी बच्ची को बचाने की कोशिश करने लगता है। कुछ समय के बाद वहाँ पर भेड़ियों का लीडर भी आ जाता है, जो अपने साथियों को ब्रायर पर हमला करने का ऑर्डर देता है और छोटी लड़की पर हमला करके उसे खाई में नीचे फेंक देता है। लेकिन छोटी लड़की पेड़ की लताओं को नीचे पकड़कर नीचे गिरने से बच जाती है और फीफी ने उन लताओं को पकड़ के रखा था। भेड़ियों का लीडर फीफी का भी लीडर था, इसीलिए वो फीफी से कहता है कि मुझे तो लगता था कि तुम सिर्फ कमजोर और कायर हो, लेकिन तुम तो एक गद्दार भी हो। भेड़ियों का लीडर इसके बाद उसके ऊपर हमला कर देता है, लेकिन वो फिर भी पेड़ की लताओं को नहीं छोड़ती और छोटी लड़की को नीचे गिरने से बचा लेती है। भेड़ियों का लीडर ये देखकर गुस्से में फीफी को मारने ही वाला था कि तभी वहाँ पर कबीले के लोग ब्रैम्बल और विक के साथ आ जाते हैं, जो भेड़ियों पर हमला करके उन्हें वहाँ से भगा देते हैं। ब्रैम्बल विक ब्रायर से वापस से मिलकर बहुत खुश होते हैं। वहीं दूसरी तरफ लीन फीफी को एक भेड़िया समझकर उसे मारने ही वाली थी, लेकिन छोटी लड़की लीन को ऐसा करने से रोक लेती है क्योंकि फीफी ने उसकी जान बचाई थी। ब्रायर इसके बाद फीफी को लेकर अपने साथियों के साथ कबीले में आ जाता है, जहाँ पर कबीले की ओल्ड लेडी फीफी का इलाज करती है। विक इसके बाद अपने स्मार्टफोन में सॉन्ग प्ले कर देता है, जिसके बाद ब्रायर ब्रैम्बल और विक के साथ ही कबीले के सभी लोग साथ में खूब मस्ती करते हैं और इसी दौरान वो तीनों कबीले के लोगों को इंसानों की तरह एक बेहतर लाइफ भी जीना सिखाते हैं। उन तीनों के साथ कबीले के लोग काफ़ी खुश थे और वो खूब मस्ती कर रहे थे, लेकिन जल्दी विक की स्मार्टफोन की बैटरी खत्म होने की वजह से वो ऑफ हो जाती है। स्मार्टफोन के ऑफ होते ही वो तीनों के साथ ही कबीले के सभी लोग बहुत दुखी होते हैं, क्योंकि अब उनकी लाइफ की सारी खुशियाँ अचानक से खत्म हो गई थी और कबीले के लोग को अब अपनी लाइफ काफ़ी ज़्यादा बोरिंग लग रही थी। ब्रैम्बल और विक को अब अपने दोस्तों की याद आने लगी थी और वो किसी भी तरह अपने टाइमलाइन में वापस जाना चाहते थे। इसके बाद वो सभी ब्रायर और फीफी के साथ हिम्मत का उस फल को हासिल करने के लिए निकल पड़ते हैं, क्योंकि फीफी को हिम्मत का फल दिलाने के बाद वो सभी उस गुफा की मदद से टेलीपोर्ट होकर अपने टाइमलाइन में वापस चले जाएंगे, जिस गुफा से होकर वो इस टाइमलाइन में आए थे। अगले सीन में हम उस बेबी पिग को देखते हैं, जो फ्लावर को हासिल करने के दौरान ब्रैम्बल से टकराया था। बेबी पिग सपने में देख रहा था कि वो ब्रैम्बल को टक्कर मारकर अपना बदला ले रहा है और अगले ही पल उसकी नींद खुल जाती है। वो देखता है कि ब्रैम्बल सच में अपने साथियों के साथ सामने से जा रहा था। ब्रैम्बल को अपने सामने से जाता हुआ देखकर वो बेबी पिग गुस्से से उसे टक्कर मारने के लिए उसका पीछा करने लगता है और उस दौरान उसे जंगल में काफ़ी मुश्किलों का सामना भी करना पड़ता है, जैसे कि शिकारी मगरमच्छ और मांसाहारी पेड़ पौधे। लेकिन बेबी पिग उन सभी को हराकर उस जगह पर पहुंच जाता है जहां पर ब्रैम्बल एक वोल्केनो से निकलने वाले धुएं को देख रहा था। लेकिन समय रहते ही ब्रायर के बुलाने पर ब्रैम्बल उस जगह से हट जाता और बेबी पिग उस जगह पर फंस जाता है, जिससे वोल्केनो से निकलने वाला सारा धुआं उस बेबी पिग के अंदर चला जाता है और उसके निकलने से बेबी पिग अब हवा में उड़ने लगा था। वहीं दूसरी तरफ ब्रैम्बल रात होने पर अपने साथियों के साथ एक जगह पर रुकता है, जहां पर सभी के सो जाने के बाद भेड़ियों का सरदार फीफी के पास आता है और उससे कहता है कि इंसान हमेशा से हमारे दुश्मन रहे हैं, लेकिन वो इन भालुओं की वजह से बच जाते हैं, इसीलिए अगली सुबह तुम उन सभी को घाटी में ले आओ, जहाँ पे हम उन सभी को मार देंगे, क्योंकि इस जंगल के असली हकदार हम भेड़िए हैं। फीफी उसकी बात मान लेती है, लेकिन अगली सुबह वो उन सभी को भेड़ियों के सरदार के द्वारा बताए गए घाटी में नहीं बल्कि उस मैदान में ले जाती है जहाँ पर हिम्मत के फल का पेड़ था। अब ब्रैम्बल और विक साथ मिलकर ड्रैगन बर्ड को तेज भागने वाले टर्टल की मदद से डिस्ट्रैक्ट करते हैं और इस मौके का फायदा उठाकर ब्रायर फीफी के साथ ड्रैगन बर्ड के विशालकाय ट्री के ऊपर आ जाता है ताकि हिम्मत का फल हासिल किया जा सके। लेकिन वहां पर पहुंचकर वो दोनों देखते हैं कि ट्री के ऊपर ड्रैगन बर्ड का घोंसला मौजूद था, जिसमें उसके अंडे मौजूद थे, लेकिन वहां पर हिम्मत का फल नहीं था। फीफी को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था कि वहां पर हिम्मत का फल नहीं है और वो ड्रैगन के एग्स को ही हिम्मत का फल मानकर खाने की कोशिश करती है, लेकिन ब्रायर उसे ऐसा करने से रोकता है और उसे समझाता है कि हिम्मत का फल नहीं होता। उसकी बातें सुनकर फीफी रोते हुए ब्रायर को बताती है कि जब उसका भाई जिंदा था तो वो उसके साथ खूब मस्ती करती थी और वो भी अपने भाई की तरह ही बहादुर बनना चाहती थी।
उसका भाई अक्सर उसे हिम्मत के फल के बारे में बताया करता था, जिसे खाने के बाद कोई भी बहादुर बन सकता है। एक दिन फीफी जब एक हिरन के बच्चे का शिकार कर रही थी तो वो उसे मार नहीं पाती है और उसे वहां से जाने देती है। हिरन का बच्चा जाने के दौरान चट्टान से टकरा जाता है, जिससे पहाड़ी के ऊपर की चट्टान नीचे गिरने लगती है। लेकिन अब इससे पहले कि वो चट्टान के नीचे दबने की वजह से मारी जाती, वहां पर फीफी का भाई आ गया, जिसने उसकी जान बचाने के लिए अपनी जान दे दी। इसके बाद वो ब्रायर से पूछती है कि उसे बहादुर बनने के लिए क्या करना चाहिए। इस पर ब्रायर फीफी को बताता है कि जब बचपन में उसकी मॉम उसे छोड़कर चली गई तो उसे अपने भाई ब्रैम्बल के लिए बहादुर बनना पड़ा और वो अपने भाई के लिए कुछ भी कर सकता है। ब्रायर उसे समझाता है कि एक दिन तुम्हें पता चल जाएगा कि तुम कितनी बहादुर हो। अब वहीं वोल्केनो में विस्फोट होना शुरू हो जाता है, जिससे वोल्केनो के आसपास वाले जंगल के सारे जानवर अपनी जान बचाकर वहां से भागने लगे थे और ड्रैगन बर्ड भी अपना घोंसला लेकर वहां से आसमान में उड़ जाता है। फीफी ब्रायर को बताती है कि बटरफ्लाई गुफा कुछ ही दूर पर है। इसके बाद वो फीफी से विदा लेकर ब्रैम्बल और विक के साथ जंगली जानवरों से बचते हुए तेजी से बटरफ्लाई गुफा की तरफ बढ़ने लगता है। रास्ते में भेड़ियों का लीडर अपने साथी भेड़ियों के साथ उन तीनों को चारों तरफ से घेर लेता है। उन्हें मुसीबत में देखकर वहां पर फीफी भी आ जाती है, जो अपने लीडर से उन्हें छोड़ देने को कहती है। भेड़ियों का लीडर इसके लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं था और अब वो उनके साथ फीफी को भी मार देना चाहता था। लेकिन अब वहां पर आदिवासी कबीले के लोग भी आ जाते हैं, जो भेड़ियों के ऊपर हमला करना स्टार्ट कर देते हैं। वो तीनों अपने आदिवासी साथियों के साथ मिलकर भेड़ियों से लड़ते हैं और उनके बीच में एक खतरनाक फाइट होती है। अब तक वहां पर बेबी पिग भी आ गया था, जो ब्रैम्बल को अपने सामने देखकर बहुत खुश था। लेकिन अगले ही पल वोल्केनो में एक जोरदार ब्लास्ट होता है, जिससे निकले आग के गोले आसमान में उड़ते हुए नीचे जमीन पर गिरने लगते हैं। आसमान से आग के गोले को गिरता देखकर सभी अपनी जान बचाकर वहां से भागते हैं। लेकिन इस दौरान आसमान से गिरने वाले बड़े आग के गोलों की वजह से पहाड़ दो हिस्सों में टूट जाता है, जिसमें एक हिस्से पर ब्रायर, ब्रैम्बल, विक और फीफी के साथ ही भेड़ियों का लीडर और उसके साथी मौजूद थे, और वहीं दूसरी तरफ सबसे छोटे पहाड़ के टूटे हुए हिस्से पर आदिवासी लोग कुछ भेड़ियों के साथ फंसे थे और अब पहाड़ का वो हिस्सा तेजी से नीचे गिरने वाला था। वो तीनों ये देखकर अपने वाले पहाड़ी के किनारे पर मौजूद पेड़ को काटकर बीच में एक पुल बनाने का डिसाइड करते हैं, ताकि वो अपने साथियों को बचा सके। अब भेड़िए भी अपने लीडर के कहने पर उनके ऊपर हमला करने के लिए आगे बढ़ रहे थे, जिन्हें देखकर ब्रायर उन्हें रोकने का डिसाइड करता है और इस दौरान ब्रैम्बल और विक मिलकर उस पेड़ को काटने की कोशिश करते हैं। ब्रायर अकेले ही भेड़ियों से फाइट कर रहा था और उन्हें बुरी तरह से मारता है। अब वोल्केनो में एक बार फिर से ब्लास्ट होता है, जिससे आसमान से बहुत सारे आग के गोले फिर से नीचे गिरने लगते हैं, जिससे आदिवासियों की छोटी पहाड़ी और भी बुरी तरह से टूटकर नीचे गिरने लगती है। उसी दौरान एक आग का गोला जब आदिवासियों के ऊपर गिरने वाला था तो डेविड उस आग के गोले को अपने पावरफुल पंच से कई हिस्सों में तोड़कर अपने साथियों को बचा लेता है। लीन ये देखकर बहुत खुश होती है, क्योंकि अब उसे अपना साथी मिल गया था। अब भेड़िए ब्रायर के हमले से बचकर ब्रैम्बल और विक की तरफ तेजी से उन्हें मारने के लिए आगे बढ़ते हैं और अब भेड़ियों का लीडर भी वहां पर आ गया था, जो ब्रैम्बल और विक पर हमला कर देता है, जिससे विक नीचे खाई में गिरने लगता है, लेकिन ब्रैम्बल उसे बचा लेता है। इस समय ब्रायर, ब्रैम्बल और विक भेड़ियों के कब्जे में थे और भेड़ियों का लीडर फीफी के पास जाकर उससे कहता है कि तुम एक कायर हो और उसे नीचे खाई में गिराने की कोशिश भी करता है। उसी दौरान फीफी को ब्रायर और अपने भाई की बात याद आती है, जो अक्सर उससे कहा करते थे कि तुम बहादुर हो। इसके बाद वो पूरे जोश के साथ भेड़ियों के लीडर पर हमला करके उसे नीचे गिरा देती है और अब ब्रायर भी भेड़ियों के कैद से आज़ाद होकर फीफी के साथ तेजी से आगे बढ़ने लगता है। भेड़ियों का लीडर ये देखकर अपने साथियों को उन्हें रोकने के लिए भेजता है और खुद भी उन्हें रोकने जाता है। अपने लीडर को ब्रायर की तरफ आगे बढ़ता देखकर फीफी उसे टक्कर मारकर खुद लीडर के साथ नीचे खाई में गिर जाती है और लीडर के साथ ही खुद भी मारी जाती है। ब्रायर ये देखकर बहुत दुखी होता है और आधे कटे हुए पेड़ को धक्का देकर नीचे गिरा देता है, जिससे दूसरी तरफ फंसे आदिवासी फैमिली और भेड़िए इस तरफ आ जाते हैं और उनकी जान बच जाती है। वहीं ब्रायर फीफी को खोकर काफ़ी ज़्यादा दुखी था, लेकिन वो देखता है कि फीफी अभी भी जिंदा थी, क्योंकि उसने खाई में गिरने से पहले एक पेड़ की डाली पकड़कर लटक गई थी। उसे जिंदा देखकर सभी बहुत खुश थे और अब सारे भेड़िए भी वापस चले जाते हैं, क्योंकि उनके लीडर की खाई में गिरने से मौत हो चुकी थी। अगले सीन में हम ब्रायर, ब्रैम्बल और विक को आदिवासी कबीले के साथ देखते हैं, जहाँ पर बेबी पिग भी आ जाता है, जो फाइनली ब्रैम्बल को टक्कर मारकर बहुत खुश होता है और वो वहाँ से चला जाता है। ब्रायर देखता है कि अब मैजिकल बटरफ्लाई गुफा की तरफ वापस लौट रही थी, इसीलिए वो फीफी और आदिवासी कबीले के लोगों से विदा लेकर उन बटरफ्लाई का पीछा करते हुए गुफा में आ जाते हैं, जहाँ पर सारी बटरफ्लाई के एक साथ उड़ने की वजह से देखते ही देखते वो तीनों एक तेज रोशनी के साथ टेलीपोर्ट होकर अपने रियल टाइमलाइन में वापस आ जाते हैं। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म होती है। तो वीडियो अगर पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें।